लड़की सुसाइड की थी, उसके लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। और प्रोटेस्ट को मतलब ना हो प्रोटेस्ट दबाने के लिए, अब दबाने के लिए उनको लोग क्या मन सकते थे हमको नहीं पता, पर हमको जबरदस्ती निकाला गया हॉस्टल। किसी ने बिल्कुल सही कहा है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। और इंडिया में अगर जस्टिस सही टाइम पर हो जाए तो वो शॉकिंग न्यूज होती है। जस्टिस डिलेड की तो बतेरो कहानियां हमारे पास भरी पड़ी हैं। और अब KIIT कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, जहां पर सारे नेपाली स्टूडेंट के साथ जो किया जा रहा है, उससे इंडिया की जो वर्ल्ड लेवल पर रेपुटेशन गिर रही है, वो अब छुपाए नहीं छुप रहा है। तुम हमारे फाउंडर सर को भी मानोगे नहीं? फाउंडर सर को हम लोग 40,000 बच्चों को आज भी खिला रहा है, बढ़ा रहा है, फ्री में बिठा के। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा, उतना बजट होगा। मुद्दे की बात करें तो एक युवती प्रकृति लम्साल जो बिलोंग करती है नेपाल से, पढ़ने आती है इंडिया के एक प्रेस्टिजियस कॉलेज KIIT में, अपना करियर बनाने आती है। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनकी एक्सपेक्टेशन लेकर यहाँ आती है ताकि वो करियर में कुछ बेटर कर सके। लेकिन वहाँ उसे लखनऊ के एक बड़े नेता मनोज श्रीवास्तव के बेटे आद्विक श्रीवास्तव से प्यार हो जाता है। दोनों रिलेशनशिप में आते हैं और एक टाइम बाद ये रिलेशनशिप टॉक्सिक रिलेशनशिप में बदल जाता है। कबीर सिंह, एनिमल, ऐसी मूवीज जिसमें अल्फा मेल्स को प्रमोट किया जाता है, इसका कुछ इम्पैक्ट तो हमें हमारी सोसाइटी में देखने को मिलेगा ही ना। तो ये बड़े नेता का बेटा पहले हरासमेंट करता है, उसके बाद उसे ब्लैकमेल करना स्टार्ट करता है, जिसके बाद प्रकृति के कजन्स पुलिस में शिकायत दर्ज करते हैं। लेकिन एक बड़े नेता के बेटे को पकड़ना किसी पुलिस के लिए भी इतना आसान नहीं है और वो मामला वहीं पर दब जाता है, जिसके बाद भी प्रकृति का हरेसमेंट नहीं रुकता। बोल मेरे मुंह मत लग, मैं सच बताना कुछ उल्टा सीधा कर दूंगा। पूरा दिन शांति से रात जब आती है माफी मांग गया फिर मैंने कुछ चीज को समझ निकाल। और वो फैसला करती है सुसाइड करने का। 16 फरवरी के दिन, जिस दिन कॉलेज में एक कॉन्सर्ट चल रहा था, उस दिन वो सुसाइड कर लेती है। खैर, रिलेशनशिप टूटना, सुसाइड होना, ये बड़ी बात तो है, लेकिन इंडिया में हमें हर दूसरे दिन ऐसी न्यूज मिलती रहती है। तो मुद्दा सुसाइड का नहीं था, मुद्दा इससे भी बड़ा था। जब नेपाली स्टूडेंट्स जस्टिस की मांग करते हैं तो मैनेजमेंट उन्हें सपोर्ट करने की जगह मुद्दे को दबाने लगता है। लेकिन क्यों? क्योंकि जिसके खिलाफ कंप्लेन करने की मांग की जा रही थी वो एक बड़े नेता का बेटा था। बाकी आप समझदार हो, पर यहाँ पर नेपाली स्टूडेंट्स भी हार नहीं मानते हैं और इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाते हैं, कॉलेज के बाहर प्रोटेस्ट करते हैं। ये देखकर मैनेजमेंट को आ जाता है गुस्सा। उसके बाद मैनेजमेंट कुछ इस तरीके की बातें करता है। जब इस पर भी उनका प्रोटेस्ट नहीं रुकता है तो इसके बाद मैनेजमेंट जो करता है उसे सुनकर ही शायद आपकी रूह कांप जाए। 500 स्टूडेंट्स को बसेस के अंदर जबरदस्ती भरकर उन्हें कॉलेज से 30 किलोमीटर दूर एक स्टेशन पर फेंक दिया जाता है। इन्हें मारा पीटा जाता है और कह दिया जाता है आप अपने देश नेपाल वापस चले जाओ। ये बात अब नेपाल तक पहुंच जाती है। नेपाल में भी स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने लगते हैं, जिसके बाद नेपाल के प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा ओली को बीच में आना पड़ता है और उन्हें इस मैटर में इन्वॉल्व होना पड़ता है। ये ट्वीट आप पढ़ सकते हो। 2 ऑफिसर नेपाल से इंडिया भेजे जाते हैं ताकि वे इस मैटर को समझ सकें, इसको रिजॉल्व कर सकें। लेकिन दोनों ऑफिसर को दिल्ली से ही वापस रवाना कर दिया जाता है, उन्हें उड़ीसा आने ही नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि एक बड़े नेता का बेटा जो इसमें इन्वॉल्व था। इसके बाद नेपाल के एजुकेशन मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर दोनों KIIT के मैनेजमेंट से बात करते हैं और मैटर को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद KIIT का मैनेजमेंट उन स्टूडेंट्स को वापस बुला लेता है। There was an unfortunate incident. An appeal is made to all our Nepali students who have or plan to leave the campus to return and resume their classes. लेकिन इस स्पीच में भी वो किसी भी प्रकार का सॉरी उनसे नहीं कहते हैं और वापस बुलाने के बाद भी स्टूडेंट से NDA साइन करने की मांग की जाती है, जिसमें क्लियरली लिखा होता है इस पूरे इंसिडेंट में कॉलेज की किसी भी प्रकार की गलती नहीं थी और सारी गलती स्टूडेंट्स की थी। लेकिन स्टूडेंट्स इन सब चीजों की वीडियो बना देते हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लगते हैं और इनकी पोस्ट वायरल होने लगती है। अब मैनेजमेंट को लगने लगता है हवा का रुख बदल चुका है और चीजें उनके फेवर में नहीं है। इसके बाद वे स्टूडेंट से माफी मांगते हैं
और एक माफीनामा जारी करते हैं उन सिक्योरिटी गार्ड्स को जिन्होंने इन्हें मारा पीटा था। साथ ही साथ इन 2 लेडीज को, जयंती नाथ और मंजूषा पांडे, इन दोनों को भी सिक्योरिटी गार्ड के साथ इनकी जॉब से निकाल दिया जाता है ताकि मामला शांत हो सके। लेकिन मैटर अभी भी सॉल्व नहीं होता है। नेपाली स्टूडेंट्स जस्टिस की मांग कर रहे होते हैं, जिसके बाद पहले कोशिश की जाती है कि इस बड़े नेता के बेटे को इंडिया से फरार कर दिया जाए, लेकिन ये कोशिश उनकी नाकाम हो जाती है, जिसके बाद पुलिस को ऑर्डर दिया जाता है कि इस बड़े नेता के बेटे को अरेस्ट किया जाए और इसकी इन्वेस्टिगेशन हो। सोचो, सेम चीज अमेरिका में पढ़ने वाले इंडियन स्टूडेंट्स के साथ हो और मैटर को सॉल्व करने के लिए मोदी जी को मैदान में उतरना पड़े, तो ये हमारे देश के लिए कितनी शर्मसार वाली बात होगी। और वही काम हमने अपने पड़ोसी देश के साथ किया, इसे हम अपना एक मित्र मानते हैं। हमने रामायण तो पढ़ ली, राम के नाम पर चुनाव भी जीत गए, लेकिन क्या हम राम के राम राज्य को इंडिया में लाने में सफल रहे? इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। और अगर बात कर रहा होता तो उन्हें पता होता कि माँ सीता को भी नेपाल से ही इंडिया में लाया गया था। और हम या तो उस देश के स्टूडेंट्स के साथ इतना घिनौना काम करते ही नहीं, और अगर ऐसा कुछ हो रहा होता तो उनके सपोर्ट में आते, ना कि उस मुद्दे को दबाने की कोशिश की जाती। वैसे ही इंडिया की रेपुटेशन वर्ल्ड लेवल पर काफी गिर रही है और इस तरीके के इंसिडेंट्स अगर लगातार होते रहे, इनको रिजॉल्व नहीं किया गया, सही टाइम पर इनके साथ जस्टिस नहीं किया गया, तो इंडिया की रेपुटेशन और ज्यादा गिरती चली जाएगी। एक तरफ पूरा मीडिया सुबह से शाम तक एक क्रिंज शो में किसी ने क्या बोला और उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा रहा है, उसी पर अपनी न्यूज़ें चलाए जा रहा है, लेकिन इस तरीके के मुद्दे को वो कवर नहीं कर रहा है। सोशल मीडिया पर हमारी क्रिंज वाली प्रेजेंस, हमारी ट्रेंड्स में इस तरीके की भीड़ और जो केस कुंभ स्टैम्पीड में हुआ उसको दबाया गया, फॉरेनर्स के साथ हमारा गंदा व्यवहार, आपको कहा गया मैंने किसको बोला? मैं तो समझता नहीं है। मेरी वाइफ रशियन है तो तू उल्टा सीधा बोल रहा है। और ये सारी चीजें प्रेजेंट टाइम में इंडिया की ऐसी प्रेजेंस वर्ल्ड लेवल पर दिखा रही हैं जो हमें शर्मसार करती हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में गालियां दे सकते हो, लेकिन उससे रियलिटी नहीं बदलने वाली है। रियलिटी बदलने के लिए हमें रियल एक्शन लेने होंगे, हमें जस्टिस सही टाइम पर देना होगा, हमें रियल चेंजेस लाने होंगे, ऐसे मुद्दों को उठाना होगा, अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाना होगा, तभी हम वर्ल्ड लेवल पर इंडिया को और ज्यादा स्ट्रांग बना पाएंगे। ना कि इन मुद्दों को इग्नोर करके, सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी बातें करके। एक तरफ हम बात कर रहे हैं अखंड भारत की और दूसरी तरफ हमारे देश में इस तरीके के इवेंट लगातार हो रहे हैं। वीडियो के लास्ट में मैं नेपाली स्टूडेंट्स और नेपाली लोगों को एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि हम आपके साथ हैं। जय भारत।